आपको सेल्स की जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है? यार ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे क्यों सेल्स की जॉब नहीं मिल पा रही है यार मैं क्यों सेल्स में नहीं जॉइन कर पा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप खुद को सेल नहीं कर पा रहे हो और सबसे बड़ा इसका कारण ये होता है कि आपने एक बहुत गलत माइंडसेट बना रखा है। आपने एक बहुत गलत ही और अपने आसपास क्रिएट कर रखा है। आपने ये सोच रखा है कि यार मैं जो हूँ वो सबसे बेस्ट है, मैं जितना जानता हूँ वो सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं होता है। आज भी मैं सीख रहा होता हूँ, रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता हूँ। रोज़ मैं जब कुछ करता हूँ तो मुझे लगता है कि वाओ! दिस इज़ समथिंग न्यू। कुछ दिन पहले मैंने एक नए प्रोडक्ट के बारे में सीखा, कुछ दिन पहले मैंने एक नया पिच सीखा, कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कैसे लोग नए तरीके से सेल्स कर रहे हैं, कैसे लोग पैशनेट है अपने प्रोडक्ट को लेके और ये सारी चीज़ें मैं रोज़ सीख रहा होता हूँ। जब मैं रोज़ सीख रहा हूँ तो आप क्यों नहीं सीख सकते? आपके पास भी चैलेंज होते हैं, आपके पास भी सॉल्यूशन ढूँढने का टाइम होता है, बस आपको एफर्ट लेना आना चाहिए। अगर आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले तो अपने सीवीज़ पे काम करो, अपनी सीवी के ऊपर अच्छे से ध्यान दो कि आपने अपनी सीवी में वो सारी चीज़ें मेंशन करी है नहीं करी है जो एक सेल्स पर्सन में होती है। वो सारे स्किल्स आपने मेंशन करे या नहीं करे। मैटर नहीं करता है कि आप ऑपरेशन के रोल में हो या एचआर के रोल में थे या फाइनेंस के रोल में थे। कहीं न कहीं आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया था जो सेल्स के लिए आता है। आपने टीम मैनेज किया होगा, आपने किसी को कन्विंस किया होगा, आपने कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करवाया होगा, कोई प्रोसेस सेट की होंगी। वो सारी चीज़ें सेल्स की पार्ट आती है जहाँ पे आपको नए चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, नए प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ता है, नए आउट ऑफ द बॉक्स जाके थिंकिंग लानी पड़ती है, एक विज़नरी थिंकिंग लानी पड़ती है। वो सारी चीज़ें सेल्स की पार्ट होती है। फिर आता है कि आप जब नई चीज़ें सीख रहे हैं, उसे इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। आपने कुछ नया तरीका सीखा, आपने नए तरीके से मेल करना सीखा, तो आप एचआर को मेल करने लगो, आप सेल्स हेड को मेल करने लगो, आप को-फाउंडर्स को मेल करने लगो एंड वो सारी चीज़ें दिखाती है कि आप कितना एफर्ट ले रहे हो एंड ये एफर्ट लेना ही सेल्स पर्सन का एक काम होता है। वो एफर्ट लेता रहता है, वो दिन भर लगा रहता है कि डील क्लोज हो जाए, लोगों के साथ फॉलो अप कर रहा होता है, 6-6 7-7 महीने बाद फॉलो अप कर रहा होता है और वो सारी चीज़ें एक सेल्स पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करती है सबके सामने। फिर आता है कि आप कितना ज़्यादा डीप समझने की कोशिश कर रहे हो, कितना आप ज़्यादा डिग कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। तो अगर सेल्स पर्सन आप हैं तो आपको अपने जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप लिंक्डइन पे जाओ, किसी भी एम्प्लॉय से बात कर लो, पूछो, समझो कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम होता है, कैसे काम नहीं होता है, क्यों डिफरेंट है बाकी कॉम्पिटिटर से। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि क्यों वो कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो। जिसके साथ इंटरव्यू उसके बारे में देखो कि वो कहाँ से आया हुआ है, क्या किया है उसने, कितना पढ़ा है, इससे पहले किस जॉब में था। ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप अच्छे से प्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पाओगे किसी भी सेल्स जॉब के लिए। फिर आता है अल्टीमेटली सेल्स में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स काउंट होते हैं। मैं आज भी परेशान रहता हूँ अगर मेरा कोई डील क्लोज नहीं होता है तो। मैं आज भी परेशान रहता हूँ अगर मुझे मेरा टारगेट अचीव नहीं होता है तो। मैं आज भी परेशान रहता हूँ कि अगर किसी क्लाइंट को मैंने कुछ पिच किया है और वो पिच करने के बाद मैं उसे डिलीवर नहीं कर पाता हूँ तो। और ये भूख आपके अंदर भी होनी चाहिए। सेल्स में कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते, कभी भी आप किसी जगह जाके बैठ के चैन की सांस नहीं ले सकते। सेल्स में हमेशा आपका हंगर हमेशा तेज रहना चाहिए। आप एक हंटर की तरह हमेशा दौड़ते रहें जहाँ पे आपको हंटिंग आनी चाहिए। अगर आपको हंटिंग नहीं आती है, आप हंटिंग नहीं करना चाहते तो सेल्स आपके लिए नहीं बना हुआ है। तो आपको हमेशा अपने हंगर पे ध्यान देना चाहिए कि क्या वो हंगर कम तो नहीं हो गया, कहीं आप सेटिस्फाई तो नहीं हो गए कि इस मंथ में एक क्लाइंट क्लोज हो गया काफ़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है, मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला था कि कभी कभी तू किसी मंथ में 6-6 क्लाइंट क्लोज कर देता है, कभी कभी 2-2 महीने तक तेरा क्लोजर नहीं होता, तो तू आराम से चला कर, अगर तेरे पास लीड आता है फिर भी उसको रोक के रखा कर। पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मैं बिहेव ही नहीं कर पाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि एक क्लाइंट आज मैं क्लोज कर सकता हूँ तो मैं ऑन स्पॉट क्लोज करने की कोशिश करता हूँ और मैं क्लोज करता रहता हूँ। वो अलग बात है कि कभी आप हंटिंग पे जाते हो तो आपको कोई शिकार ना मिले, वो अलग बात है। बट एज अ हंटर आप जब भी शिकार पे जाते हैं आपका मकसद ये होता है कि आप क्लोज कर ले। सो जब आप सेल्स में हैं तो आपके साथ भी यही होना चाहिए कि आप हमेशा हंग्री रहे, आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए चाहत में रहे, हमेशा आप एग्रेसिवली सेल्स करें। एग्रेसिवली सेल्स का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट आप स्ट्रांग है अपने फॉलोअर्स पे, आप स्ट्रांग है अपने मैसेजेस पे, आप स्ट्रांग है जब पिच कर रहे हैं, आप हमेशा एक्साइटेड है अपने काम को लेके एंड वो एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे दिखती रहनी चाहिए, वो पैशन आपको अपने आवाज़ में दिखते रहना चाहिए। जब क्लाइंट आपसे बात करे तो वो समझे कि आप कितने ज़्यादा पैशनेट है अपने सेल्स को लेके एंड जिस दिन आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे, चाहे वो सेल्स हो या इंटरव्यू हो, आप हमेशा अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको मन में ये सवाल आ रहा है कि आप क्यों हायर नहीं हो पा रहे हैं किसी सेल्स जॉब में, तो मेरे दोस्त आप अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन आप अपने आप को सेल करना सीख जाओगे, आप अच्छे सेल्स पर्सन भी बन पाओगे और आप अपना पहला सेल्स का जॉब भी ले पाओगे।